वीडियो बनाता हूँ, पहले इधर उधर सर्च करता हूँ और इसके बाद नॉलेज लेता हूँ। नॉलेज लेने के बाद ही ये वीडियो बनाता हूँ कि बेसिक सैलरी अभी क्या चल रही है और किस तरीके से इलेक्ट्रिशियन के काम में आना चाहिए, क्या प्रोसेस है और अभी फ़िलहाल क्या सैलरी चल रही है इलेक्ट्रिशियन की, सारी चीज़ों को पहले जान लेता हूँ, इसके बाद तब जाके मैं वीडियो बनाता हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका हमारे चैनल द इलेक्ट्रिशियन आलम मतलबी में वेलकम है, खुश आमदीद है। दोस्तों, आज मैं बताऊँगा कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन की सैलरी क्या रहती है, यानी गल्फ़ के किसी भी कंट्री में आप अगर आना चाहते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, तो इलेक्ट्रिशियन की मैक्सिमम सैलरी क्या रहती है और जो है किस तरीके से इलेक्ट्रिशियन के काम में आना चाहिए, पूरा प्रोसेस बताएंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे खर्चा कितना हो जाता है, अगर आपकी सैलरी 2000-1500 है तो आपका यहाँ खर्चा कितना हो जाता है, वो टोटल डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और मैं किस तरीके से सऊदी अरब आया हूँ इलेक्ट्रिशियन के काम में, वो भी पूरा डिटेल बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन को आना चाहिए और कितनी सैलरी सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन को मिलनी चाहिए। या आप गल्फ़ जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं या कतर, ओमान, किसी भी देश जा रहे हैं, तो आपको कितनी मैक्सिमम सैलरी इलेक्ट्रिशियन के काम में मिलनी चाहिए। और इलेक्ट्रिशियन के काम में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज क्या क्या होना चाहिए और किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है, ये सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ। मैं बता दूं कि जब मैं सऊदी अरब आने के लिए तैयार हुआ था तो दोस्तों मैंने क्या किया था, सबसे पहले जो है मैं लखनऊ में जाकर एक आयशा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाकर के इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू देने के बाद जो है टेस्ट होता है, टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद वही सर्टिफिकेट लेकर के हमें ऑफ़िस में देना रहता है। जैसे हमारी ऑफ़िस दिल्ली भी हो गई, मुंबई भी हो गई या गोरखपुर हो गई, लखनऊ हो गई, किसी भी ऑफ़िस में आप जमा कर देंगे। तो फिर वहाँ पे जब वांट आता है, जब वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों का वीज़ा आता है कि हमें इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, प्लम्बर की ज़रूरत है, तो वहाँ से कॉल आएगा कि आपको फ़ला तारीख को यहाँ पर आना है। वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ और आपको किस तरीके से आना चाहिए और आने का प्रोसेस क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या किया जाता है कि आपको एक अच्छी ऑफ़िस ढूंढनी पड़ती है। ऑफ़िस ढूंढने के बाद आप वहाँ पे जाइए, अपना रिज्यूम, अपना डॉक्यूमेंट जमा करिए। जमा करने के बाद ऑफिस में जब वांट आएगा तो वो आपको फ़ोन करके बुलाएंगे और फ़ोन करके जब बुलाएंगे तो वो टेस्ट करने के लिए बुलाएंगे। टेस्ट एक सर्टिफिकेट होती है कि आपके पास ITI है या इलेक्ट्रिशियन का काम आप कितना जानते हैं, नॉलेज कितना है। तो मैंने जो टेस्ट दिया था, मैं आयशा इंस्टीट्यूट करके है, वो लखनऊ में है, वहाँ जाके मैंने इलेक्ट्रिशियन का टेस्ट दिया था। जब मेरा टेस्ट पास हो गया था तो मैं ऑफिस में भेजा था। ऑफिस में जाने के बाद जो है फिर दोस्तों ऑफिस से फ़ोन आएगा कि आपका फ़ला तारीख को टेस्ट है। तो आप व्यूअर आते हैं, वो आपका टेस्ट लेते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपका सारा डॉक्यूमेंट जमा होके वो सऊदी ऑफिस में आ जाता है। इसके बाद वहीं से आपकी सैलरी लगती है। तो मेरा जो जब टेस्ट हुआ था, टेस्ट होने के बाद जो है मुझे वहीं पर बता दिया गया था कि आपकी बेसिक सैलरी इतनी है और खाना इतना है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं सारा प्रोसेस बताने के बाद जो है आपको बता दे रहा हूँ कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन की सैलरी मैक्सिमम 1800 से 2500 रुपये तक रहती है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के काम में अच्छी जानकारी है तो आपको 1800 से 2500 तक मिलनी चाहिए। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन के काम में आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले 2-4-6 महीना, साल भर अपना वहीं पे कोई अच्छी कंपनी ढूंढ के या अच्छे किसी ठेकेदार के साथ रह करके आप जो है इलेक्ट्रिशियन के काम का नॉलेज ले लीजिए। जैसे पिलास को क्या कहते हैं, पिलास का क्या क्या काम रहता है, टेस्टर से क्या काम करते हैं, टेस्टर का नाम जान लीजिए और स्क्रू ड्राइवर का नाम जान लीजिए और उसका काम जान लीजिए। ये सारी चीज़ें दिखा करके इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे। जैसे पिलास दिखा देंगे तो पूछेंगे ये क्या चीज़ है। अगर आप काम किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये पिलास है। और उससे ये भी पूछता है इंटरव्यूअर कि ये पिलास है तो बताइए इसका काम क्या क्या है। तो पिलास अगर आपको दिखा कर पूछे तो आप ये बता सकते हैं पिलास का काम है कि इससे वायर को हम काट भी सकते हैं और वायर को छीलते भी हैं और वायर को जोड़ते भी हैं। और अगर टेस्टर का काम पूछ लिया तो आप बता दीजिएगा कि टेस्टर से हम फेस को चेक करते हैं और छोटे जो बोल्ट रहते हैं, नट रहते हैं, उसको हम उसी से टाइट करते हैं। इसको ड्राइवर दिखा के पूछ लिया तो इसको ड्राइवर कितने प्रकार के होते हैं तो इसको ड्राइवर का प्रकार भी पूछ लेता है। कभी कभी इसी तरीके से इंटरव्यूअर के सामने जो भी चीज़ें रखी रहेंगी, इलेक्ट्रिक टूल्स रखा रहेगा, कोई सामान रखा रहेगा, वो सामान दिखा करके वो इंटरव्यूअर टेस्ट के लिए पूछ लेता है कि क्या चीज़ है। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम का नॉलेज है तो आपको वो चीज़ें आप बता देंगे तो आपको मैक्सिमम 1800 से 2500 सैलरी लगेगी। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो वही आपको आइए जान लीजिए 1400 से 1600 रुपये तक सैलरी लगेगी। सऊदी अरब में या दुबई में या कतर, ओमान, जहाँ भी जा रहे हैं आप, मैक्सिमम यही सैलरी लगेगी। और दोस्तों, मैं आपको बताया था कि सऊदी अरब में रहने का ख़र्चा क्या है, तो ये जान लीजिए कि मैक्सिमम यहाँ पे ख़र्चा जो हमारा हो जाता है वो ये जान लीजिए 300 साढ़े 300 रुपये का आपका हर महीने का खाने का चले जाए, खाना
रोज़ाना का चले जाएगा। और जो है 115 या 120 रियाल जो है, अगर आपके रूम में आपके कंपनी में वाईफाई नहीं है तो 115 रियाल 120 रियाल आपका ये क्या नाम है नेट का चला जाएगा, जिससे आप नेट चलाएंगे, सोशल मीडिया और नेट चलाएंगे, फ़ोन करेंगे, यानी सिम का खर्चा जो है 115-120 रियाल हो जाता है। बाकी आपका खर्चा, अगर आप कहीं रास्ते में जाते हैं, कुछ खाने का दिल किया या कोई चीज़, तो वो 100-150-200 रियाल मान लीजिए। तो मैक्सिमम मिला के ये मान लीजिए कि अगर 1600 सैलरी है तो आप जो है 600-700 रुपया मैक्सिमम कम से कम आप खा जाएंगे, तो आपका वही 1000-1200 बचेगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन के काम में आना चाहते हैं, तो सैलरी देख करके आएँ। अगर अच्छी सैलरी हो तभी आएँ, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है आपको सऊदी अरब आने से। जितनी अगर आप यहाँ 20,000-22,000 बचाएंगे सऊदी अरब में रह के, तो उससे अच्छा है तो आप वही पैसा वही काम करके आप मुंबई में भी 20,000-25,000 बचा सकते हैं, दिल्ली में भी वही काम करके बचा सकते हैं, और लखनऊ में भी वही काम करके बचा सकते हैं। तो आप अगर सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन के काम में आना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बेसिक सैलरी को वहीं से जान लीजिए। जब इंटरव्यू दीजिए तो आप सबसे पहले उससे ये पूछिए कि हमारी सैलरी क्या है। अगर आपको सैलरी 2,000-1,800 के करीब में दिखे तो आप सऊदी अरब आइए, नहीं तो आप सऊदी अरब इलेक्ट्रिशियन के काम में मैं तो नहीं राय दूंगा कि आप चले आइए, लेकिन आपकी मजबूरी है, वहाँ अगर काम नहीं चला तो आप सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर 2,000 रुपया 2,200 रुपया आपकी सैलरी मिल जाती है तो उससे अच्छा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये मान के चलिए मैक्सिमम 600 रियाल आपका खर्चा है। 600 रियाल अगर आपका खर्चा कर देंगे तो वही, अगर आपके 1,800 सैलरी है तो 1,200 बचेगा, और जो है कि 1,600 सैलरी है तो 1,000 बचेगा। और अगर 2,000 से ऊपर है तो जान लीजिए अच्छा खासा पैसा बचाएंगे। अगर ओवर टाइम चलेगा तो आपका अच्छा पैसा बचेगा। तो यही प्रोसेस होता है दोस्तों सऊदी अरब आने के लिए। तो मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जिस भी काम के बारे में आपको जानकारी चाहिए उस काम के बारे में हमें बताएं। जहाँ तक हमारी जानकारी रहेगी हम वो काम के बारे में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ पहले इधर उधर सर्च करता हूँ और इसके बाद नॉलेज लेता हूँ। नॉलेज लेने के बाद ही ये वीडियो बनाता हूँ कि बेसिक सैलरी अभी क्या चल रही है और किस तरीके से इलेक्ट्रिशियन के काम में आना चाहिए, क्या प्रोसेस है, और अभी फ़िलहाल क्या सैलरी चल रही है इलेक्ट्रिशियन की। सारी चीज़ों को पहले जान लेता हूँ, इसके बाद तब जाके मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।